जाना है। आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आतंकवाद नहीं सहेंगे। सभी मेरे साथ एक साथ इस एकता के लिए बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। मैं नशरीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बारे में आप सभी जानते हैं। कितना दर्दनाक हादसा था जिसमें लगभग 28 लोगों की जानें चले गई, जो कि बिल्कुल मासूम थे। इन आतंकवादियों की ना कोई जाति होती है, ये कुछ करने से पहले ना कुछ सोचते हैं ना समझते हैं। हमें बहुत दुख हो रहा है ये सूचना जानकर कि 28 लोगों की जान ऐसे ही चले गई। और इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए आज यहाँ पर जो अंडमान निकोबार टूर ऑपरेट एसोसिएशन ने एक रैली, एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, जो कि 4:30 बजे ये शुरू होकर सेलुलर जेल से लेकर फ्लैग पॉइंट तक जाएगा। और इसमें काफ़ी अन्य प्रकार के और भी संगठन शामिल है और भी सोशल वर्कर से भी बहुत सारे महिलाएं आई हैं, ताकि वो भी इसमें जुड़ सके, जो प्रोटेस्ट है इसको और मजबूत कर सके। हम ये कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि ये जो टेररिस्ट, ये जो आतंकवाद अटैक है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाएगा। जल्द ही इसका जवाब उन लोगों को मिल जाएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी एक काफ़ी अच्छा टूरिज्म स्पॉट है। इस टूरिज्म के तहत यहाँ पे बहुत लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। हमारे लिए टूरिज्म बहुत ज़्यादा मैटर करता है और हम चाहते हैं कि इसी तरह हम अपने टूरिज्म को प्रमोट करते रहे। लेकिन उनके लिए हम चाहते हैं कि ये जो हमारे जो सैनिक है, जो यहाँ पर 24/7 जो तैनात रहते हैं, ताकि ऐसा कोई भी हादसा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ना हो, हम उन सबको वो सलाम करते हैं और चाहते हैं आगे भी कि वो ऐसे ही हमारे अंडमान एंड निकोबार के लिए खड़े रहे, बने रहे, ताकि हमारा अंडमान निकोबार में ऐसा हादसा जो कभी ना हुआ हो वो आगे भी ना हो। ये जो कैंडल मार्च है, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल शुरू ही होने जा रहा है। ये कैंडल मार्च सेलुलर जेल से शुरू होगा और इसका अंत होगा फ्लैग पॉइंट में, और इसमें बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। इसकी सूचना हम आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। पहलगाम ऐसा एक जगह है जिसको हम लोग जन्नत बोलते हैं, इंडिया का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, मानते हैं उसको। और वहाँ पे काफी टाइम से जो टूरिज्म चल रहा है और इतना बेहतरीन माहौल है वहाँ का था, जो वहाँ पे पुलिस कोई मतलब कोई काम, मतलब उनको कोई जरिया नहीं बनता था कि मतलब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन ये जो हुआ है ना, ये हम लोग इसको, और जैसे कि हमने प्रेसिडेंट ने कहा कि कड़ी निंदा करनी चाहिए, और सबके दिलों में ये दुख है। हमें एज ए टूर ऑपरेटर हम भी इसकी काफी निंदा करते हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लिए काफी इफेक्टिव है, टूरिस्ट के लिए काफी इम्पैक्ट जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर रहा है। बहुत ही कायरतापूर्ण तरीके से जो है निहत्थे पर्यटकों को जो है निशाना बनाया गया है, काफ़ी निंदनीय है। हम अंडमान टूरिज्म स्टेक होल्डर्स इसका काफ़ी निंदा करते हैं, और इसी उपलक्ष्य में हम बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था और पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी संगठन है ना, सबने मिलके ये कैंडल मार्च का आयोजन यहाँ पे किया है, जो अभी राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल से हम फ्लैग पॉइंट तक की जाएंगे। कल जो है 22 तारीख को जो घटना हमारे पहलगाम में हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, और इसका जो है सख्त से सख्त विरोध हम लोग करते हैं। और अंडमान तथा निकोबार के साथ साथ देश भर से मैं आह्वान करूंगा कि इसके खिलाफ में जो है खड़े उतरे। और मैं दुनिया, सिर्फ देश ही नहीं, मैं ये भी चाहूँगा कि ये जो घिनौना हरकत वहाँ पे हुआ है, इनोसेंट टूरिस्ट लोगों को जो मारा गया है, इसके खिलाफ में दुनिया भर से आवाज़ आना चाहिए। और ऐसे जो टेररिस्ट ग्रुप्स है इसको जो है टोटली नाश्ता नाबूद करना चाहिए। तो जैसे अभी अंडमान एंड निकोबार एक बहुत ही अच्छा टूरिज्म स्पॉट धीरे धीरे और भी अच्छा होता जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को सेफ फील कराने के लिए, यहाँ के जो टूरिज्म है उनको सेफ फील कराने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात तो है हमें ये सेंस होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार का हिस्ट्री रहा है, यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कभी नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है, यहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, ये बहुत ही हाई है, क्योंकि एक आइलैंड है। और रही बात जम्मू एंड कश्मीर की, ये इतिहास गवाह है कि आए दिन जो है वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बेस बना हुआ था वहाँ पे,
जो कि आफ्टर 370 रिवोक करने के बाद जो है वो एक्टिविटीज कम हुआ है। लेकिन अभी का जो कल का जो इंसिडेंट है ये टोटली ऐसा लग रहा है कि ये पीओके में एंटी सोशल एलिमेंट्स जो वहाँ पे बसा हुआ है उनको जो है ये उन्हीं का कार्रवाई है। और मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा सपोर्ट जो है देश का उनके साथ में है और जितना जल्दी हो सके उनके जो आइडेंटिफाई किया गया है कुछ लोगों को उनको जो है पकड़ा जाए या मारा जाए। मैं तो बोलूंगा पकड़ा ना जाए, मारा ही जाए और उनका जो भी बेस है उनको जो है नास्ता नाबूद किया जाए। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा झुंड है जो कि सोशल वर्कर्स का है। काफी सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है ये चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए कि स्टॉप टेररिज्म एंड प्रमोट टूरिज्म। तो आइए इनसे भी इस विषय में हम कुछ जानना चाहेंगे कि ये जो हमला हुआ है इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। हम सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ आप सभी को हमारा धन्यवाद, क्योंकि हम यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसको हम अंडमान निकोबार आइलैंड में ब्लैक डे के नाम से बना रहे हैं आज, क्योंकि जो भी हुआ बहुत निंदनीय बात है। और इसमें हम जितने भी है जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं उसको हम अपना ओर से उसको धन्यवाद करना, क्योंकि इतने दूर दूर से हमारे आइलैंड में आते हैं और हमारे जितने भी यहाँ के आइलैंड के जितने जो भी जैसा आइलैंड का जितना सेलुलर जेल है वो सब देख के आते हैं। वहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में गए होंगे देखने के लिए, पिकनिक स्पॉट गए होंगे, सब बहुत जगह काफी जगह जाकर उनको देखने का अवसर मिला होगा। उसमें इस तरह का जातिवाद को लेकर उनके ऊपर हमला किया गया वो बहुत निंदनीय बात है। तो उसके लिए हम खंडन करती है और अंडमान निकोबार से यहाँ मैसेज भेजना चाहती है कि क्योंकि जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है, उसमें गौर विचार करना चाहिए हमारे प्रशासन को। इसीलिए धन्यवाद। आज हम सब यहाँ पे जो है कश्मीर में हुए टूरिज्म अटैक के ऊपर में जो है यहाँ पे सबको सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं कि जो वहाँ पे हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और ये जो है एक तरफ से हमें लग रहा है कि ये जो है हमारा जो है प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को जो है बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। ये तो बस मैं यही कहूँगी कि जो भी आतंकी हमला हुआ है उन आतंकों को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये जो जम्मू कश्मीर में जो इतना बड़ा हादसा हुआ बहुत मतलब दर्दनाक है। ये हम बोलना चाहते हैं कि एक 3 दिन भी हुआ नहीं शादी होके, तो उन लोगों की इस तरह हालत है बोलने से, तो ये साजिश हुआ है। ये सब जो जितना है कश्मीर में साजिश है। जैसे कि आप सभी ने देखा अंडमान निकोबार के जितने भी टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड जितने भी जन और भी अन्य संस्थाएं सब यहाँ पे जुड़ी हुई है, ताकि वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ है कश्मीर में हाल ही में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके और देश भर में ये संदेश दे पाए कि हम टेररिज्म को बिल्कुल प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी बिल्कुल निंदा करते हैं और अंडमान एंड निकोबार में आने वाले हर सैलानियों को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम सब उनके साथ है, उनकी सेफ्टी के साथ है, ताकि वे आए और इस जो प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ की उसको देख पाए। आज हम सभी को बेहद दुख है कि कश्मीर में 28 लोगों की मृत्यु हो गई। आज यहाँ पे जो प्रोटेस्ट जारी है वो भी यही कह रहे हैं कि आतंकवाद बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आतंकवाद नहीं चलेगा। भारत माता की जय का नारा लगाते हुए ये कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि वे अपना दुख दर्द दर्शा सके। जैसे कि हम सभी हमेशा कहते हैं कि हमारा धर्म सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंद, ये सबसे पहले हम सब भारतवासी है और ये जो टेररिस्ट अटैक है हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। क्या आप लोगों को ये रैली देखकर नहीं लगता है कि आप लोगों को भी ऐसे रैली में ज्वाइन होना चाहिए ना, या फिर ऐसा एक रैली क्रिएट करना चाहिए ताकि आप भी आतंकवाद को जवाब देने में अपना एक कदम आगे रख सके। जागो हमारे देश के नागरिकों, जागो। क्या आपके दिल में ये विचार नहीं आता है कि आप भी ऐसे एक रैली क्रिएट करें? क्या आपके दिल में ये विचार नहीं आता है कि आप भी जो ये हमला हुआ है उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट जारी करें? क्या आपके दिलों में वो भावना नहीं जागती है जब हमारे भारतवर्ष में इतना बड़ा हमला हो गया है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। आप खुद सोचिए, वो वहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए गए थे, वो वहाँ पर अपनी खुशियों के पल बिताने के लिए गए थे, क्या कसूर था उनका? फिर भी जब उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है तो आप सोचिए आने वाले समय में और क्या क्या चीजें होंगी जो हमें देखने पड़ सकती है। अगर आज हम इसके खिलाफ एक कदम नहीं उठाएंगे तो कल इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है हमारे भारतवर्ष में। हम निवेदन करते हैं हमारे सारे भारत के नागरिकों से कि आप जो है इसके खिलाफ कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि अगली बार जो है टेररिस्ट को अपने भारत के प्रति एक कदम उठाने के लिए भी उनकी पूरी रूह कांप जाए।
ये घुसपैठियों का हमला है। अगर हम चाहते हैं कि हम इससे बचे तो आज पूरे भारतवर्ष को एकजुट होना पड़ेगा और एक आवाज में बोलना पड़ेगा। और जैसे कि आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट में बोल रहे हैं कि आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आतंकवाद नहीं चलेगा। जोश के साथ आज हम कह रहे हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। उसी जोश के साथ हमें इन सब से लड़ना होगा ताकि अगली बार ऐसा कोई भी कदम वे हमारे भारत के खिलाफ ना ले पाए। हम बार बार ये कहते हैं, हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई होने से पहले हम सब भारतवासी है। और अगर आज भारतवासी एकजुट हो जाए तो कल वो टेररिस्ट को सबक सिखा पाएंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आतंकवाद नहीं सहेंगे। रिपोर्टिंग कर दो। आतंकवाद मिटाना है। जन ने ये ठाना है। आतंकवाद मिटाना है। आतंकवाद मिटाना है। आतंकवाद मिटाना है। आतंकवाद मिटाना है। आतंकवाद नहीं करेंगे। देश को बचाना है। आतंकवाद मिटाना है। देश को बचाना है। आतंकवाद मिटाना है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जैसे ही हमें पता चला कि ये जो रैली है ये शुरू हुई है, हम यहाँ कवरेज के लिए आए और यहाँ आकर हमें ये भी मालूम हुआ कि यहाँ पे एक टूरिस्ट है जिन्होंने विलिंगली इस जो प्रोटेस्ट जो रैली था, कैंडल मार्च था, उनमें शामिल हुए। मैम का नाम प्रतिभा है जो बैंगलोर से बिलोंग करती है। वो यहाँ एज अ टूरिस्ट विजिट करने आई थी और उन्होंने ये रैली ज्वाइन करा। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि वो जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हाल ही में कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद मैम। जय हिंद, नमस्ते। वी आर फ्रॉम बैंगलोर, हम लोग बैंगलोर से हैं। यहाँ आए थे और आज सुबह ही हमने हमारा न्यूज़ देखा कि ऐसे खतरनाक वो घटना हुआ है। इससे हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि अभी तो कश्मीर में सब कुछ अच्छा हुआ ऐसे हम सोच रहे थे, वो आर्टिकल 370 के बाद सब कुछ, और हम लोग फील कर रहे थे कि कुछ अच्छा हुआ, मगर ये होने के बाद बहुत दुख हुआ। हमारा कर्नाटक के अभी एक मंजुनाथ राव मर गया है और एक का अभी तक पता नहीं है। वो ऐसे भी पूछकर उसके बीवी और बच्चे के सामने ही उसका हत्या किया गया है। तो दिस इज अगेंस्ट। यहाँ जब मैंने देखा कि ऐसा मार्च चल रहा है तो हमने सोचा कि हमें जरूर इसमें भाग लेना है। अगर हम बैंगलोर में होते तो भी हम ये करते, और यहाँ तो ये इतने अच्छे तरह से इसने किया है तो हम बहुत खुशी से इसमें शामिल होंगे और प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कभी नहीं हो। जैसे आप अभी अंडमान निकोबार आए, अपने यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट चेकआउट करा, तो आप यहाँ के जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, जो यहाँ पे एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी सबके बीच में जो डर का माहौल है वो क्रिएट हो चुका है। यस यस, एक्चुअली आज ही हमने देखा जब हम नील आइलैंड से वापस आ रहे थे तो वहाँ कुछ पुलिस को देखा, ये जो हम जाने के वक्त हमें नहीं दिखाया गया, तो हमें पता चला कि सिक्योरिटी सब इट हैज बीन बीफ्ड अप बिकॉज क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर कीपिंग अस सो सेफ टिल नाउ, एंड आई वांट ऑल द पीपल टू बी करेजियस इनफ टू एक्सप्लोर, बिकॉज क्योंकि हम घर में रहे यही आतंकवादियों का आइडिया होगा, क्योंकि हम डर जाए यही आतंकवादियों का चिंतन होगा, मगर हम उससे नहीं डरते हैं। हम बाहर में आकर हम खुले आम हमारे देश में हम स्वतंत्रता से जिएंगे और इसके लिए औरों को भी हम कोऑपरेट करेंगे एंड उसको भी हम एनकरेज करेंगे। And we trust our security forces. People should come and explore and enjoy. And this should not happen. But this is a
great opportunity for people to join together against terrorism. नाम पूछकर टेररिस्ट अटैक किया गया, उनको गोली मार दिया गया और उसमें जो है 26 लोगों ने अपना जान खोया। जब भी देश में ऐसा आतंकवाद लोग हमला करते हैं, जब भी टेररिस्ट अटैक होता है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे नहीं होता, ये हमारा जैसा आम जनता का आत्मविश्वास के ऊपर में हमला होता है। तो इसीलिए आज हमारा अंडमान का टूरिज्म का जितना भी स्टेक होल्डर्स है, एंटोआ का लीडरशिप में और हमारा फाइबर बोट एसोसिएशन का लीडरशिप में और बहुत सारा अन्य टूरिस्ट एसोसिएशंस भी है और सोशल वर्कर्स भी है, हमारा अंशुमन भाई है, ये बहुत सारा एसोसिएशन मिलके जो है हमने एक कैंडल मार्च निकाला। और इसका मकसद ये है कि हम इस मंच से, इस कैंडल मार्च से पूरे देश का कोना कोना तक जो भी ये व्यक्ति तक ये संदेश जाएगा, सबको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हम आतंकवाद से नहीं डरते। पूरा भारत देश एक है, हम लोगों का यूनिटी और हमारा हिम्मत कोई नहीं तोड़ सकता। जो भी टूरिस्ट इधर में है, आपका ये माध्यम से और हमारा मीडिया का माध्यम से हम पूरा देश का सारा टूरिस्ट जो भी हमारा अंडमान में आता है, सबको मैसेज देने मांगता, चाहे कहीं कुछ भी हो जाए, कोई रहे ना रहे, अंडमान में आप लोग के ऊपर हाथ उठने नहीं देगा, हाथ छाने नहीं देगा। ये आज हम लोग सब मिलके आप लोगों के साथ में वादा करता। भारत माता की। हमारा अंडमान का मेन इकोनॉमी टूरिज्म से है। आप लोग हमारे ये भगवान है, अतिथि देवो भव जो हम लोग मानता है, उसका विश्वास हम लोग आज पूरा देश को इस मंच से मैसेज देना चाहता है। और देखिए, आतंकवाद जो होता है ना, आतंकवाद से लड़ने के लिए खाली नेता काम नहीं करेगा, खाली सरकार से काम नहीं होगा। ये हमारा जैसा आप और हम, हमारा जैसा आम इंसान जो है, हम लोग के बीच में अगर यूनिटी रहेगा, हमारे बीच में अगर प्यार रहेगा, हमारे बीच में अगर एकता रहेगा, तो कोई टेररिस्ट हमारा कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता। बस यही मैसेज हम इस मंच से देना चाहता है। सभी मेरे साथ एक साथ इस एकता के लिए बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। ये उनके खिलाफ में एक आगाह है, एक चेतावनी है, जिसके लिए आज हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से एक आवाज जाना चाहिए कि हम भी देश के साथ में है, कोई अकेला नहीं है। खास करके आज जो विपत्ति हमारे देश के ऊपर आन पड़ी है, इसके लिए एक नागरिक जो है, हम लोग इकट्ठे खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ में आवाज उठाने के लिए अग्रसर है। हम आशा करेंगे कि कल का जो घटना हुआ है, उसके ऊपर जो है हमारे सरकार जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, जैसे कि करती आई है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इनको खोद के निकालेंगे और जान से मारेंगे, इस लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी को नमस्कार। यहाँ पर जितने भी लोग जो भी आए, हमने आज दिन को 12 बजे एक छोटा सा सोच हमने रखा। हमारे जो जितने भी हमारे जो टूर ऑपरेटर भाई लोग ने बताया कि क्यों ना हम शाम के समय में एक कैंडल मार्च निकालेंगे। मैंने तुरंत इसको बात को रखते हुए मैं सभी भाइयों से बोला कि इसको काम करते हैं, हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको मैसेज चाहिए। जो देश में हमको बोलना है कि हम देश के साथ खड़ा है। जितना भी हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री के या अंडमान निकोबार में जितने भी हमारे जो एसोसिएशन के साथ में जो है, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कल जो घटना हुआ पहलगांव में, बहुत निंदनीय है। मैं उसको कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे संगठन के तरफ से, हमारे जितने आइलैंडर के तरफ से, जितने भी टूरिज्म के साथ जुड़े सभी जितने भी स्टेक होल्डर के साथ में, साथ साथ यहाँ जितने भी टूरिस्ट आए हैं, जैसे हमारे भाई लोग बताया, पूरा जम्मू कश्मीर और अंडमान ये दोनों कहना जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का जन्नत है, तो अंडमान भारत का स्वर्ग है, इंडिया का। तो ये दोनों का हमेशा, जैसे हम बताते हैं रोटी बेटी का रिश्ता जैसा होता है, वैसा कश्मीर और अंडमान का रिश्ता होता है। तो हमारे जैसी एक खबर सुने तो हमारे पास में ऐसा एक दुखद घटना का हम नहीं, इसको हम देश को बताना चाहते हैं कि अंडमान के जो भारत के जो हम कोने में रहते हैं, लेकिन हम किसी का खिलाफ नहीं, किसी का, हम पूरे भारत के लोगों का साथ में नमन करता हूं कि आप सभी ने आया। एक छोटा से हमारा एक सडनली एक प्रोग्राम रखा है जो कैंडल मार्च का, विभिन्न क्षेत्र से संगठन से लोग आए, कोई सोशल वर्कर है, कोई पॉलिटिकल पर्सन भी हो सकते हैं, कोई दूसरे, लेकिन ये भारत का विषय हो गया, भारत के लिए, इसलिए हम सब किनारा रख के हम एकजुट होकर आज ये कैंडल मार्च रैली को ऑर्गेनाइज किया। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, यहाँ जितने भी लोग आए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आतंकवाद
तो आइए बात करते हैं महेश्वर जी से, जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी और फिशरमैन कम्युनिटी के एक्टिव मेंबर है। आज वो भी हमारे साथ ये प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी जानना चाहते हैं उसके बारे में, वे हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं पूरे जॉइंट एक्शन की तरफ से और पूरे अंडमान की फिशरमैन कम्युनिटी की तरफ से जो अटैक हुआ जो कश्मीर का, ये बहुत शोक प्रकट करता हूँ और बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। जो भी हादसा नहीं, एक तरह का वो जो षड्यंत्र जो किया उन्होंने, बहुत काफ़ी दुखद है। और हाल फिलहाल में बंगाल में भी जो इंसिडेंट हुआ, जो बंगाल में मुशीराबाद में, उसके बाद अभी कश्मीर में हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं राजनीति भाषण नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर जैसे जहाँ टूरिस्ट ही नहीं जाते थे, जो सरकार ने जो पॉलिसी बनाकर वहाँ पे टूरिस्ट का एक फ्लो बनवाया, तो वहाँ पर टूरिस्ट जाने का जगह में यहाँ इस तरीके से होना, ये देश के लिए बहुत देश का कलंक है, इस देश के ऊपर। और जिस तरीके से बंगाल में भी हुआ, 2 राज्य में, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें बहुत जल्द से जल्द लेट ना करे, जल्द से जल्द इनका जो घटना के ऊपर जो काफ़ी उनको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। और अभी आप देखिए, बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर सुरक्षित नहीं है, तो मेरे एक रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, दोनों राज्य में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन भी लागू होना चाहिए। हर चीज़ इस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट हो नहीं सकता है, और पूरे देश भर के जो विदेशी टूरिस्ट और जो देश के टूरिस्ट, उनको भी सिक्योरिटी देना है। और मैं अंडमान निकोबार राज्य सरकार को भी कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर भी विदेशी टूरिस्ट भी आ रहा है और पूरे देश भर के टूरिस्ट आ रहा है। जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के टूरिस्ट जम्मू कश्मीर जा रहे हो, उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं। तो ये मूवमेंट चल रही है, तो इसके लिए यहाँ के राज्य सरकार भी टूरिस्ट के ऊपर काफ़ी अच्छे से ध्यान देना होगा। इस तरह का घटना अंडमान में ना घटे और पूरे देश में ना घटे, इसके ऊपर हम शोक प्रकट करते हैं। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि कितने सारे लोग जो है ये प्रोटेस्ट में, ये कैंडल मार्च में जुड़े, ताकि वो जो शोक है वो प्रकट कर सके और अपना एक यूनिटी दिखा सके कि हम टेररिज्म के खिलाफ है। वह ये दर्शाना चाहते थे कि वो जो भी टेररिस्ट अटैक में मारे गए, उनके फैमिली मेम्बर्स को ये दिखाना चाहते थे कि वे इनके साथ खड़े, और ऐसे जितने भी और भी टेररिस्ट अटैक हुए उन सब के बिल्कुल खिलाफ है। और बहुत सारे ऐसे उन्होंने बात कही जो बहुत ही अच्छी थी, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम सब जो है, कोई भी आम धर्म से पहले हम सब भारतवासी है। अगर हम एकजुट हो जाए तो अगली बार टेररिस्ट भी हमारे इलाके पे अटैक करने के बारे में 100 बार सोचेंगे। कश्मीर में जो अटैक हुआ वो ऐसा आगे कहीं और ना हो, इसके लिए हम हमारी जो आर्म फोर्स है उनको भी धन्यवाद करते हैं, और अंडमान निकोबार के जितने भी पुलिस फोर्स है उनको भी धन्यवाद करते हैं कि वे हर टाइम जो है तैनात रहते हैं कि वो, ताकि वो हमारी सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दे सके। यहाँ पे अन्य प्रकार के टूरिस्ट भी आए थे जिन्होंने भी ये प्रोटेस्ट में अपना सहयोग दिया, और उन्होंने भी यही कहा, जैसे ही वे जा रहे थे तो उन्हें वो जो पुलिस फोर्स है वो दिखाई तो दिए, बट आते वक्त जैसे ही ये जो अटैक हुआ उसके अगले ही सेकंड जो पुलिस फोर्स है वो वहाँ खड़े थे ताकि वो उनकी जो है रक्षा कर पाए। हम हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहते हैं कि इस तरह की जितने भी ये अटैक्स होते हैं हम उसकी बिल्कुल निंदा करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग इसमें जुड़े, ताकि आगे ऐसा कोई कदम ना लिया जाए टेररिस्ट की तरफ से, आगे और कोई भी ऐसा कदम ना लिया जाए जिसकी वजह से हमारे भारतवर्ष के एक भी व्यक्ति को कोई भी तरह का नुकसान पहुंचे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो वो हमारे पूरे भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाता है। हम अंडमान एंड निकोबार टूरिज्म को भी ये कहना चाहेंगे कि आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं अपना जो विलिंगनेस के साथ, जैसे आप हमेशा आते हैं। टूरिज्म सेक्टर है, इसे आप लोग बहुत प्रमोट करते हैं, और यहाँ पे आपके द्वारा बहुत सारे लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। बहुत सारे यूथ है जो अपना घर परिवार इस टूरिज्म सेक्टर की वजह से चला पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर आए, बिल्कुल सेफ महसूस करें, क्योंकि अभी भी यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये चाहते हैं और ये ऐसा करेंगे भी कि यहाँ पे जितने भी टूरिज्म आते हैं सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम सबकी है, हमारे पूरे पुलिस प्रशासन की है, जो हमेशा करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम भारतवासी ऐसे साथ जुड़े रहेंगे और हर गलत काम के प्रति हम जो है हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हर गलत काम के प्रति आवाज़ उठाते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।